चलिए देखते हैं हम लोग सीख रहे हैं कैश बुक। कैश बुक कैश बुक कैसे बनाया जाता है वो हम सीख रहे हैं। कैश बुक के अंदर हम 2 कॉलम या डबल कॉलम 2 कॉलम कैश बुक सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा जाएगा 2 कॉलम। टू कॉलम कैश बुक। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कॉलम बनाए जाते हैं इसमें। फर्स्ट कॉलम बनता है डेट, सेकंड कॉलम बनता है रिसिप्ट, फिर होता है रिसिप्ट नंबर RN, रिसिप्ट नंबर। इसके बाद आप बताइए कौन सा कॉलम होता है। LF लेजर फोलियो। आगे बताइए कौन सा कॉलम होता है। डेबिट, कैश रुपीस, कैश, कैश और उसके साइड में बैंक, रुपीस, बैंक। नो, बैंक चाहिए। ये हो गया डेबिट साइड। जैसा डेबिट साइड रहेगा वैसा ही सेम टू सेम क्रेडिट साइड भी रहेगा। बताइए इसमें डेट, लेकिन रिसिप्ट की जगह पर इस साइड में क्या हो जाएगा। पेमेंट, पेमेंट्स। ठीक है, यहाँ रिसिप्ट लिख देता हूँ, रिसिप्ट्स, और यहाँ पर पेमेंट्स। रिसिप्ट नंबर की जगह पर क्या हो जाएगा, वाउचर नंबर। रिसिप्ट नंबर की जगह वाउचर नंबर, बाकी सब सेम। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स हो गए। लाइनिंग दे दिया जाए इनको। चलिए कुछ लाइनिंग दे देते हैं इनको। चलो हटाओ, बस ये हो गया। बताइए LF कॉलम में आप क्या लिखेंगे इस चैप्टर में। LF कॉलम में क्या लिखा जाता है। LF कॉलम में क्या लिखेंगे भाई बताइए। कितना लिखते सर? इस चैप्टर में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाता है इस चैप्टर में। सी लिखते सर, कैश। हाँ, सी लिखा जाएगा। सी मतलब क्या होगा यहाँ पर। सी मतलब क्या होगा यहाँ पर। सब कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एंट्री, बरोबर। क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होगा यहाँ पर। चलिए बेटा, अभी आप बताइए डेट, ये फर्स्ट साइड वाला डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड,
और इसे हम क्या कहते हैं? सुरु। सु से क्या बनेगा? सोल्ड। और रू से क्या बनेगा? रिसीव्ड। received, receive, और ध्यान देंगे कौन से पैसे यहाँ पर लिखे जाएंगे अगर कैश या चेक आया। क्या कहेंगे हम? आया। अगर आया तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलेगा। अपोजिट साइड में आते हैं। ये कौन सा साइड है आपका? पीछे साइड। पी फॉर पीछे, पी फॉर पेड। पी फॉर पेड के आगे अगला पी फॉर purchase, परचेजेज। ठीक है, और ध्यान देंगे ये पीछे साइड है। पीछे, पीछे साइड है। पीछे साइड मतलब होता है पैसा गया। पैसा अगर चला गया तो यहाँ पर होगा। ठीक है, बोलिए जितना मैंने अब तक लिखा है आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है? yes sir, yes sir, ओके, तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, पेज 134 पर है। 134 पर क्वेश्चन है हमारे पास, 134 पेज पर। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हेडिंग देखिए क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब हमें कैश और बैंक कॉलम वाला कैश बुक बनाकर मेहता ब्रदर्स के लिए ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो हम इस टाइम किसके ऑफिस में बैठे हैं? मेहता ब्रदर्स। कौन से महीने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग? अक्टूबर महीने के लिए। अक्टूबर महीने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में तारीख से अगली वाली तारीख तक क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। सर ये सम आपने सॉल्व करवा दिया है? करवा दिया है? यस सर। नहीं सर मुझे नहीं पता कभी करवाया। सर आपने फोटो सेंड किए हैं ग्रुप में, चेक कर लीजिए। अच्छा चलो फिर हटाओ इसको, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। सर एक बार बता दो मुझे नहीं पता है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ये भी वैसा ही ओके है, सर। सेम। सारे क्वेश्चन सेम ही है। चौथा तो नहीं उबारेगा ना भाई? सर तो चलिए चौथा किसके बुक में एंट्री पास करनी है बताइए, कौन है ये? गुरु दक्षिणा ब्रदर्स। गुरु दक्षिणा ब्रदर्स। ठीक है, गुरु दक्षिणा ब्रदर्स। नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। इसमें देखिए क्या लिखा है, नरेशन जो बार बार नीचे लिखते हैं ना वो बोला है कि मत लिखो चलेगा। ब्रैकेट में जो बार बार लिखते हैं, देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना नरेशन,
ये ब्रैकेट में जो नरेशन लिखा हुआ है बार बार, ये क्वेश्चन में कहा है कि नरेशन आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। कोई भी कॉलेज नरेशन पर जोर नहीं देता, इस चैप्टर में नरेशन पर जोर नहीं देता कोई भी कॉलेज। आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया पेज 136 पर, इसको हम करते हैं। तो चलिए बेटा बताइए, क्वेश्चन अब सब लोगों को दिखाई दे रहा है बराबर। सॉल्यूशन चालू किया जाए। जो पहला लाइन है हमारे पास, कैश बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए, ये पहला लाइन कह रहा है कि हमारे पास कैश तो है, डब्बे में कैश तो है, लेकिन बैंक हमारा एकदम खाली है। उल्टा हमने बैंक से कर्जा ले लिया है। कितना कर्ज ले लिया है हमने बैंक से? 18,000। 18,000 बैंक का हमारे सर पे कर्जा है। तो चलिए इस बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्या है? बैलेंस है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, क्या कंडीशन है, वो बताया जा रहा है। ये ट्रांजेक्शन नहीं है, आज कुछ खरीदा बेचा नहीं जा रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, बैलेंस है। तो बताइए, आपका मंथ कौन सा था? ये भी अक्टूबर ही था कि क्या था? मार्च है, ये मार्च है, ठीक है। तो मार्च महीने में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं मार्च 1। तो ये बार बार ऐसे नाटक करने लगता है। देखिए गड़बड़ा गया काम। अंडू जस्ट राइट 1। चलिए सिर्फ एक तारीख लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर एक लाइन छोड़कर आप लिख सकते हो 1, और मंथ ऊपर लिख दीजिए मार्च। अब ओके। चलिए बताइए बेटा, यहाँ पर मार्च 1 को क्या दिखाना है? बैलेंस। तो 2, कोई बताएगा मुझे क्या लिखना है 2 के आगे? 2 के आगे क्या लिखा जा सकता है? बोलिए फटाफट, 2 के आगे क्या लिखूंगा मैं? हेलो, हाँ 2 बैलेंस। 2 बैलेंस। बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। 2 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो चलिए, कैश का कितना बैलेंस है आपके पास? 13,000। ओके, बैंक में बैलेंस नहीं है, उल्टा सर पे कर्ज है। उल्टा सर पे कर्ज है, तो उल्टे साइड में दिखाएंगे। चलिए उल्टे साइड में दिखाते हैं। उल्टे साइड में भी वही डेट डालेंगे और बैलेंस ही लिखेंगे, बिगनिंग डाउन ही लिखेंगे, लेकिन 2 नहीं। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस। किसका? बैंक का। बैंक का ओवरड्राफ्ट है, हमारे सर पे कर्ज है, इसके लिए क्रेडिट साइड में दिखाया गया 18,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? रिसीव्ड। अब बोलिए, आर फॉर रिसीव्ड, आर फॉर शुरू। आर फॉर रिसीव्ड, आर फॉर शुरू। तो शुरू साइड में दिखाएंगे। आपको कहा गया है सोल्ड या रिसीव्ड वर्ड दिखाई दिया तो शुरू साइड में लिखना है, मतलब आ रहा है पैसा। ठीक है, तो चलिए डेट क्या लिखेंगे बताइए? 2 तारीख। शुरू साइड में आपने 2 डाल दिया, शुरू साइड में आपने 2 लिख दिया है। अब बोलिए आगे क्या लिखा जाएगा? रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश ₹1700 एंड बियरर चेक ऑफ 500। ठीक है, तो नेहा से हमें चेक और कैश मिला है
क्यों मिला है भाई, क्या काम था, क्यों मिला हमें, कुछ पता है क्या, बताइए। काम दिख रहा है क्या इसके अंदर? नहीं। नहीं, तो फिर नाम लिखा जाएगा। क्या नाम लिखूं, बोलिए। नेहा। नेहा अकाउंट। ठीक है, टू नेहा अकाउंट। बोलिए। 1700 कैश मिला है, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं, 1700 कैश में ही लिखा जाएगा। बिंदास हम लोग कैश अकाउंट में ही लिखेंगे। सिर्फ चेक के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो चलिए, अब चेक के लिए देखा जाए तो चेक वाला दिखाने के लिए फिर से यही लाइन सेम टू सेम मुझे लिखना पड़ेगा नीचे। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ नीचे। ये मैंने लिख दिया। 2 तारीख को ही नेहा के पास से हमें एक चेक भी मिला। तो अब चेक देखिए क्या बताया गया था, अगर बियरर या क्रॉस वर्ड दिखाई दिया तो राहु केतु हैं, और राहु केतु डेबिट साइड में लिखा जा रहा है, मतलब राहु केतु आ रहे हैं। तो आ रहे हैं मतलब आपके घर में आ रहे हैं, आपके सर पे आ रहे हैं, तो खतरा। तो उल्टा करेंगे। कौन सा चेक बोला है? बियरर चेक, बी फॉर बियरर। तो बी फॉर बियरर, लेकिन बी फॉर बियरर मतलब बैंक होना चाहिए, बी फॉर बैंक, लेकिन बैंक नहीं। कहां पर लिखेंगे? सी फॉर कैश में लिखेंगे। उल्टा किया जाता है, आपको बताया गया है। बियरर चेक और क्रॉस चेक राहु केतु की तरह है, वो अगर आ रहे हैं तो हम उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे। बियरर क्या है? बी से, बी फॉर बियरर, बी फॉर बैंक, लेकिन बैंक नहीं, किस में डालेंगे? कैश में। जनवरी। बताइए बेटा, कौन से कॉलम में लिखोगे आप? कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में? बोलो भाई, कैश कॉलम या बैंक कॉलम? 500 कौन से कॉलम में आएगा? सब लोग सुन नहीं रहे क्या बेटा? बैंक। बैंक सर। इतना लेट, इतना लेट बताओगे? ट्रेन तो चली गई। तुम लोग लेट बता रहे हो कि आवाज लेट आ रही है? आ रही है आवाज सर। चलो जरा, मैं जो बोलूंगा वो तुरंत बोलना उसके बाद में। तुरंत बोलना मैं जो बोल रहा हूं अभी। सब लोग बोलिए। वी आर स्टडिंग। हेलो, आप लोगों को बोलना है ऑनलाइन लेक्चर। बोलिए जरा, ऑनलाइन लेक्चर। ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर। लेक्चर। ऑनलाइन लेक्चर। ऑनलाइन लेक्चर। ओके, तो आवाज तो आ रही है फटाफट, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, फिर इसका मतलब। कुछ नहीं बोल रहे ना। अभी आप लोग फटाफट बोलेंगे बेटा, जो पूछ रहा हूं मैं ध्यान दो और फटाक से आंसर दो मुझे। बोलो। राहु केतु, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में राहु केतु वाला वर्ड कौन सा है? चेक। गलत जवाब है बेटा। राहु केतु वाला वर्ड कौन सा है? सर बैरर। हाँ, बियरर। ठीक है, बियरर। बियरर वर्ड जो है वो राहु केतु है। तो राहु केतु वाले वर्ड कौन से हैं? बियरर और क्रॉस। बियरर और क्रॉस। तो जब भी ये आ रहे हैं, रिसीव लिखा है ना, मतलब आ रहे हैं, आया साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, तो राहु केतु अगर आ रहे हैं तो टेंशन, सब उल्टा हो जाता है, घर में सब पलटी हो जाएगा। राहु केतु आ गए तो पलटी कीजिए। बियरर कौन से अल्फाबेट से है? बी से, बी फॉर बियरर। तो बी फॉर तो बैंक होता है, लेकिन बैंक नहीं, कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में। ठीक है। कैश कॉलम। हाँ, तो अब बताइए फटाफट, राहु केतु के नाम पर यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है?
बेरर बियरर बी फॉर बियर है, Bearer. सी फॉर बैंक, लेकिन हम कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे ये? कैश कैश कॉलम में कॉलम रिकॉर्ड होगा। तो कैश कॉलम में कितना रिकॉर्ड कर दूं, बोलो? 500 500। 500 हाँ, तो दो क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आई क्या आपको? यस सर यस सर अब देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए और बताइए बेटा। पेड क्या होता है? पी फॉर पेड, पी फॉर पीछे। परचेज तो पीछे पीछे रिकॉर्ड होगा 7। 7 बोलिए। बाय लिखेंगे कि टू लिखेंगे? बाय बाय। बाय सर Bye. बाय Bye. ये काम पता है कि नहीं पता है? कौन सा काम हो रहा है? काम लिखेंगे कि नाम लिखेंगे, बताइए? काम नाम लिखेंगे इस क्वेश्चन में काम नहीं पता चल रहा है ना, कौन से काम के लिए धनराज को चेक पे किया गया? सैलरी के लिए पे किया गया कि रेंट के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बरोबर। नाम लिखेंगे सर तो नाम रिकॉर्ड होगा। नाम बताइए। धन्नो। धनराज धनराज आज धनराज अकाउंट। अब बताइए बेटा, राहु केतु जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। क्या लिखा है इसके अंदर? पेड धनराज चेक। चेक जब जा रहा है तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता है, जाते टाइम कोई टेंशन नहीं। कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम बैंक जाएगा। बैंक कितने रुपया है भाई? 6000। 6000 रिकॉर्ड हुआ। बोलिए, किसी को तकलीफ है क्या? नो सर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स। सेल्स। सेल्स वर्ड देखकर बताइए। आप शुरू साइड लिखेंगे कि पीछे साइड? शुरू 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 साइड तारीख बताइए। एक एट अब बताइए आप कौन सा वर्ड लिखेंगे? टू के आगे क्या लिख दूं मैं? क्या लिखेंगे? टू Salary. सेल्स। टू सेल्स। तो यहाँ पर हमें काम पता है कि सामान बेचने की वजह से पैसा लेन देन हुआ है, तो टू सेल्स लिखा जाएगा। ठीक है। तो कैश सेल्स रोकड़े में आपने बेचा। कैश सेल्स ₹6545 एंड डिस्काउंट अलाउड 55। तो रोकड़े में कैश सेल्स ये जो अमाउंट दिया है ये डिस्काउंट करने के बाद का अमाउंट दिया है ना। डिस्काउंट करने के बाद का अमाउंट दिया है कि हमने कितने में सामान बेचा है? 6545। क्लियर इसमें लिखा नहीं है ये अमाउंट डिस्काउंट के बाद का है या डिस्काउंट के पहले का है। तो हम लोग यहाँ अंदाजा से लिखेंगे। क्या लिखा है? कैश सेल्स रोकड़े में बेचा गया 6545 एंड डिस्काउंट अलाउड 55। तो ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट के बाद का अमाउंट है। 6545 फाइनल फिगर है। देख लेते हैं इन लोगों ने फाइनल समझा है कि क्या समझा है। हाँ, फाइनल ही समझा है। देखिए फाइनल 6545 फाइनल। मतलब सामान पर लिखा कितना रहा होगा? 6600। 6600 सामान पर 6600 लिखा रहा होगा। डिस्काउंट 55 करने के बाद में 6545 बचा है। तो ये फाइनल फिगर है। ठीक है, तो फाइनल फिगर लिखाएंगे यहाँ पे। कौन सा कॉलम है भाई? कैश कॉलम चाहिए ना। 6545। यस सर फिर अनीता, मोबाइल में हवा भर रहे हो तुम लोग। अनीता, अनीता अपना ये माइक बंद करो। ओके सर चलिए बेटा, तो ये हम देख रहे हैं कि ये फाइनल फिगर है 6545। ये बात देखिए, क्वेश्चन की कमजोरी है। ये क्लियर कट इनको बताना चाहिए कि डिस्काउंट के बाद का है कि डिस्काउंट के पहले का है, लेकिन इन लोगों ने बताया नहीं क्लियर। तो ये क्वेश्चन की कमजोरी है। हमने अंदाजे से मान लिया कि कैश सेल्स का जो अमाउंट दिया हुआ है वो डिस्काउंट के बाद
डिस्काउंट करने के बाद का फाइनल फिगर दिया हुआ है, तो ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, चेक रिसीव्ड। तो बताइए, रिसीव्ड शब्द देखते ही आप किस साइड लिखोगे? शुरू साइड। शुरू शुरू साइड। शुरू साइड। शुरू। कितनी तारीख लिख दूं मैं? 10। 10 टू लिखेंगे कि बाय लिखेंगे? 2। 2 अब बताइए 2 के आगे क्या लिखूं, बोलो? कैश। अब देखिए, कैश। सुनिए, ध्यान दीजिए ठीक से, ध्यान दीजिए ठीक से। ये जो ट्रांजेक्शन है, चेक रिसीव्ड ऑन 2 मार्च 2019, तो 2 मार्च को किसका चेक मिला था, आपको याद कीजिए, बताइए 2 मार्च को किसका चेक मिला था? नेहा। हाँ, तो नेहा का चेक कितने रुपए का था? 500। 500 का। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, 500 का ये वाला चेक था, जहाँ पे कर्सर मैंने रखा है, 500 का ये चेक था। तो ये 500 आपने कहाँ पे रख दिया था? कैश बॉक्स में ना। देखिए कहाँ पर रखा है आपने? कैश वाली लाइन में, कैश बॉक्स में। तो वही बोल रहे हैं कि जो आपने कैश बॉक्स में रखा था, वो चेक अब निकाल लीजिए और ले जाइए बैंक में जमा कीजिए। ठीक है, तो आप कैश बॉक्स से निकाल कर बैंक में जमा करने जा रहे हो, तो ये किस टाइप का एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। बरोबर, बराबर। तो कभी भी कैश और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। कैश और बैंक, या फिर बैंक और कैश, कैश और बैंक, बैंक और कैश के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपस में कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो बताइए, आपने कैश बॉक्स में 500 का चेक रखा हुआ है, अगर मालिक ने कहा ले जाओ उसे बैंक में जमा कर दो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ड्रावर खोलकर कैश बॉक्स में से चेक निकालोगे। क्या करोगे? पहले ड्रावर खोलकर कैश बॉक्स से चेक निकालोगे। ये किसकी आवाज आ रही है एक्स्ट्रा? संकेत नहीं, कौन है? सागर चौरसिया, माइक ऑफ कीजिए सागर चौरसिया। चलिए बेटा, बताइए मुझे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, पहले आप क्या करोगे? बताइए, मैंने क्या कहा, पहले क्या करोगे? सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिए। 2 काम करना है, पहले आप ड्रावर खोलिए, ड्रावर मतलब कैश बॉक्स में से, ड्रावर खोलकर कैश बॉक्स में से चेक निकाल लो। चेक निकाल कर फिर दूसरा काम क्या करने जाओगे? बैंक में जमा करोगे। मतलब कैश बॉक्स में से चेक निकालेंगे, पहला काम, और बैंक में ले जाकर जमा कर देंगे, दूसरा काम। ठीक है, बताइए 2 काम क्या कर रहे हैं आप? कैश निकाल कर ड्रॉवर में से चेक निकालेंगे और बैंक में डालेंगे। बरोबर, ड्रावर की जगह बेटा आप कैश बॉक्स बोलिए तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बार वापस से बोलेंगे, कैश बॉक्स से चेक निकालेंगे और बैंक में ले जाकर जमा करेंगे। बोलिए। ड्रॉवर से चेक निकालेंगे। कैश बॉक्स से चेक निकालेंगे, बैंक में जाकर जमा कर देंगे। बराबर है। तो चलिए, अब कैश बॉक्स से निकालना है पहले, तो पहले कैश बॉक्स से निकालना है, मतलब कैश बॉक्स से चला गया, चला गया मतलब चला गया साइड में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कर्सर से दिखाया, आप देखिए। ठीक है, ये चला गया साइड है। तो चला गया कहाँ से? कैश बॉक्स से। तो कैश बॉक्स से 500 मैंने 500 लिखा, आपने देखा 500 चला गया, दिखाया गया। और ये कहाँ पहुंचेगा? बैंक में। बैंक में आया, तो बैंक के आया साइड में दिखाएंगे। ये देखिए आया साइड में शो कर रहा हूँ, आया साइड में शो कर रहा हूँ। तो आया साइड में मैं दिखा रहा हूँ, कौन से कॉलम में? बैंक में। 500 आ गया। तो पहले बताइए, ये बात आपको समझी क्या? कैश बॉक्स से चला गया और बैंक अकाउंट में आ गया, ये समझा क्या? यस सर। यस सर।
तो तारीख तो सेम जाएगी। कौन से तारीख को ये काम हो रहा है बताइए? 10. 10 तारीख को ये काम हो रहा है। तो दोनों साइड मैंने क्या लिख दिया है? 10। डेबिट में भी 10 और क्रेडिट में भी 10 लिख दिया गया। अब बताइए नाम कैसे लिखने कहा गया था? कॉन्ट्रा एंट्री में नाम कैसे लिखा जाता है? उल्टा उल्टा। कॉलम किस कॉलम में है वो देखकर उल्टा कर दीजिए। तो ये 500 कौन से कॉलम में लिखा गया है? कैश कॉलम में। आपने कैश कॉलम में लिखा है तो उल्टा लिखिए। क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। मतलब कैश है तो बैंक लिखिए, बैंक है तो कैश लिखिए। तो बैंक कॉलम में लिखा है आपने तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? कैश कॉलम में लिखा है आपने तो बैंक लिखेंगे, और बैंक कॉलम में लिखा है आपने तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट। तो ये बहुत ही अच्छी, स्पेशल, सुंदर एंट्री थी। जरा आप सभी लोग देख लीजिए, ये जो ब्लू कलर वाला है वो आपको समझा कि नहीं बराबर से? सबको समझा बराबर से? Yes, sir. यस यस सर। सर। बोलिए क्या लिखना बाकी है उसके लिए? उस क्वेश्चन में अभी क्या लिखना बाकी रह गया है? सी। C. सी दिया जाए। सी का फुल फॉर्म? Contra entry. कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कैश और बैंक के बीच में कभी ट्रांजेक्शन होगा तो कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाएगा, और इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है उसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 12वां भी तो कॉन्ट्रा एंट्री ही है। 12वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़िए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000। आपने बैंक में 5000 जमा कर दिया। तो अब बताइए 5000 आप बैंक में जमा कर रहे हैं। मालिक ने कहा जाओ भाई 5000 बैंक में जमा कराओ। आप दौड़कर बैंक में चले गए, फिर वहां पर जाकर रोने लगे। क्यों रो रहे हो? क्योंकि आप बैंक में दौड़कर आ गए लेकिन कैश बॉक्स से कैश लेना तो भूल ही गए। जमा क्या करोगे? तो आप ध्यान से सोचिए, अगर डिपॉजिट इनटू बैंक 5000 करना है आपको तो पहले कैश बॉक्स से निकाल कर लेकर तो जाइए, तब तो जमा कर पाएंगे। तो बोलिए बेटा पहले क्या करोगे आप? तो कैश अकाउंट में करेंगे पहले। नहीं नहीं, पहले काम क्या करोगे वो बताओ। रिकॉर्डिंग बाद में कैश पढ़ेंगे। बॉक्स से कैश लेंगे। कैश बॉक्स से कैश बॉक्स से कैश बॉक्स से कैश कैश। निकालेंगे और फिर बैंक हाँ में डिपॉजिट करेंगे। बरोबर है। तो चलिए सेम वही लग रहा है क्या? पुराना वाला ही। यस चलिए सर। कैश बॉक्स से निकालिए। कितना निकाल रहे हैं कैश बॉक्स से? 5000। और वो ले जाकर जमा कर दीजिए कहाँ पर? बैंक में। तो चेक कीजिए। हम लोग चेक कर रहे हैं। हम लोगों ने चेक किया कि कैश बॉक्स से 5000 निकल गया और बैंक बॉक्स में आ गया। कैश बॉक्स से निकला और बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया। नाम आपको बार बार बताया गया उल्टा लिखना है तो उल्टा लिख दीजिए। बाय बैंक। यहाँ कैश कॉलम में है तो क्या लिखोगे आप? बैंक अकाउंट। कैश कॉलम में हो तो बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, और बैंक कॉलम में हो तो क्या लिखोगे? कैश लिखोगे। ठीक है, तारीख बताइए बेटा। 12। 12। 12 तारीख। क्या बाकी है बताइए लिखना। सी। मतलब क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा देख एंट्री। लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल जेरोक्स काम हुआ क्या? बिल्कुल जेरोक्स मारा गया क्या ऊपर वाली एंट्री का? बिल्कुल यस सेम सर। काम है ना? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन।
देखिए 13 नंबर में क्या हुआ, 13 नंबर में गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट ₹5,000। बताइए बेटा कौन सा वर्ड आपको पकड़ में आ रहा है इसमें? परचेज। परचेज परचेज देखकर आप किस साइड लिखेंगे, शुरू साइड पीछे या साइड। पीछे साइड? पीछे साइड। पीछे पीछे साइड। साइड। पीछे साइड। डेट बताइए, क्या डेट लिखना है मुझे? अब बताइए 13। बाय क्या लिखूं? बाय क्या लिखना है बोलिए? बाय। दो चीज में फैसला कीजिए, परचेज लिखूं बाय या फिर प्राची लिखूं? क्या लिखना चाहिए? परचेज। प्राची। 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 तो क्लियर कट इसमें लिखा गया है क्रेडिट, उधारी। उधारी में काम हुआ तो नाम याद रखना पड़ेगा। उधारी में काम हुआ है, ऑन क्रेडिट लिखा है ना, उधारी। तो उधारी में काम हुआ तो नाम याद रखना पड़ेगा, तो प्राची लिखना होगा हमें इसमें। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्राची। प्राची अकाउंट। ठीक है। अमाउंट बताइए 5,000। 5,000 कौन से कॉलम में लिखना पसंद करेंगे, कैश या बैंक? कैश। कैश। कैश कॉलम। चेक का तो कोई जिक्र ही नहीं है, चेक का कोई जिक्र नहीं है, तो डिफॉल्ट में क्या माना जाएगा, कैश। और ये अमाउंट कितना दिया है, 5,000। ठीक है। चलो बात समझ में आई रहेगी। यस सर। चलिए यस अब सर। बस 15वां, 15 नंबर पर बोलिए चेक रिसीव्ड। आर फॉर रिसीव्ड किस साइड लिखेंगे, शुरू की पीछे? शुरू। शुरू। तुम्हें डेट कितना लिख दो, 15। 13। टू आगे, टू के आगे क्या लिखना चाहिए मुझे? नाम लिखेंगे ना सर? सर नाम नेहा। नाम सर। नाम सही जवाब है, नेहा लिखेंगे। और देखिए बेटा हुआ क्या ना, आप ध्यान से सुनिए, ये वाली बात ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न्ड डिसऑनर। आपको इन लोगों ने लंबी कहानी घुमा दी अभी, लंबी कहानी देखना पड़ेगा हमें। ये देखिए ये है नेहा, ये है आपका कैश बॉक्स, और ये है आपका बैंक बॉक्स। अब याद कीजिए बेटा 2 तारीख को क्या हुआ था, 2 तारीख को क्या हुआ था, नेहा ने आपको चेक दिया था, आपने कहाँ रख दिया था, कैश बॉक्स में। ये क्या था, 2 तारीख की कहानी थी, 2 तारीख की कहानी थी। ठीक है। उसके बाद वो कितने तारीख की कहानी थी, चेक कब जमा किया था उसने, कौन सी तारीख को? नहीं बताओगे? देखिए ये ब्लू वाला 10 को। 10 तारीख को, 10 तारीख को। तो देखिए 10 तारीख को जब उसने चेक क्या किया था, कैश बॉक्स से निकाल कर बैंक में जमा कराए थे। तो ब्लू वाला एंट्री ये है, कैश से निकाल कर, कैश बॉक्स से निकाल कर बैंक में जमा कराए थे, 10 तारीख वाला ये है। बरोबर है। और आज आपकी कितनी तारीख हो गई बताइए?
15। 15 तारीख। तो 15 तारीख को क्या हुआ, जो चेक आपने नेहा का जमा किया था ना बैंक में, तो बैंक वाला क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि वो डिजॉनर हो गया, बाउंस हो गया, वो चेक डिजॉनर हो गया, बाउंस हो गया। इसका मतलब क्या, जब चेक बाउंस हो गया तो ये चेक जो है आएगा, तो आप किसको रिटर्न कर दोगे, नेहा को। नेहा को तुरंत फोन करके बुलाओगे, भाई तुमने कैसा चेक दिया था, बाउंस हो गया, अपना चेक लेकर जाओ, अपना चेक लेकर जाओ। तो ये होगा 15 तारीख का। तो आप देख रहे हो घूम फिर के चेक जिसका था उसके पास पहुंच गया, चेक जिसका था उसके पास पहुंच गया, चेक बाउंस होने के कारण। तो चेक कहां से कहां जा रहा है, कम से कम ये आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ये नॉर्मल बात है। नेहा ने चेक दिया था, पहले मैंने कैश बॉक्स में रखा था, फिर 10 तारीख को मैंने उसे बैंक में जमा कर दिया था, फिर 15 तारीख को बैंक वाले ने इन्फॉर्म किया कि वो चेक बाउंस हो गया है, तो मैंने नेहा को बुलाकर वो चेक नेहा को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ है सिचुएशन। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, इसका आपने 2 तारीख को रिकॉर्ड किया था और इसका कॉन्ट्रा एंट्री समझकर 10 तारीख को रिकॉर्ड किया था। आज हमें ये रिकॉर्ड करना है 15 तारीख वाला, आज हमें 15 तारीख वाला रिकॉर्ड करना है। तो बताइए बेटा, ठीक से सोच कर बताइए, इस ग्रीन वाले ट्रांजेक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन पार्टी है, किससे लिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कौन सी 2 पार्टी है ग्रीन वाले ट्रांजेक्शन में? नेहा और बैंक। नेहा और बैंक। तो ये अंधा भी देख सकता है, किसी को भी दिखाई देगा कि बैंक वाला दे रहा है और नेहा क्या है, ले रही है। तो चेक बैंक से निकला और नेहा के पास पहुंचा है। अब आप मुझे ये बताइए, ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं? नहीं। नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री कैश और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो ही कहा जाता है, करेक्ट? तो यस सर। अब देखिए, ये बैंक के हिसाब से आप सोचिए, आपका बैंक अकाउंट है ना, तो आप बैंक के हिसाब से सोचिए, बैंक ने रिसीव किया है कि बैंक ने पे किया है, या छोड़िए, बैंक के पास आया है कि बैंक से चला गया है? चला गया। चला गया बैंक है। से चला गया, बैंक से चला गया। तो बैंक के चला गया साइड में लिखेंगे, बैंक के कौन से साइड में लिखेंगे, चला गया साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बात सही है कि नहीं? अच्छा, यस सर। तो उसमें डे बाय लिखोगे। अब बाय के आगे क्या लिखोगे वो बताओ, बाय के आगे क्या लिखोगे? नेहा। नेहा। बाय के आगे नेहा लिखा जाएगा। किसी को कुछ और लग रहा है क्या कि नहीं भाई नेहा नहीं रहना चाहिए, कुछ और रहना चाहिए? बैंक। बैंक बाय कॉलम में बैंक। आपने लिखा है, तो बैंक कॉलम में आपने लिखा है तो बैंक नहीं आएगा, बैंक कॉलम में लिखोगे तो बैंक ही नहीं लिखा जाएगा, नेहा बैंक ही है। आएगा, नेहा ही लिखा जाएगा। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए सभी। चलिए, तो स्टोरी आपने देख लिया, पैटर्न आपने देख लिया। आपको लास्ट टू लास्ट वापस से समझा देता हूँ। 15 तारीख को क्या हुआ है, बैंक वाला मुझे इन्फॉर्म करेगा कि भाई चेक लेकर जाइए, तो मेरे बैंक से वो चेक निकल गया, फालतू चेक है, बाउंस चेक है, मतलब मेरे खाते से, बैंक से, मेरे बैंक अकाउंट से वो पैसा निकल जाएगा या चेक निकल जाएगा। चेक निकल गया मतलब चला गया साइड में लिखा जाएगा, तो हम बैंक के चला गया साइड में लिखेंगे। और किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ उसका नाम याद करेंगे, तो नाम क्या लिखा जाएगा, नेहा, नेहा नाम लिखेंगे। ध्यान रखिए, कभी भी चेक बाउंस हुआ तो हम लोग तुरंत देखते हैं बाउंस हो गया चेक, किसका था चेक, मालिक यही पूछेगा ना। जैसे ही बैंक वाला इन्फॉर्म करेगा कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो तुरंत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा चेक है, किसका चेक है वो। ठीक है, तो कौन सा चेक है, किसका चेक है पूछा जा रहा है, मतलब तो किसका चेक है, मतलब चेक बाउंस होने पर तुरंत हमें ये लिखा जाता है, क्या क्या बोलते हैं इसको, नाम लिखा जाता है। ठीक है, नाम रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, चलिए तो रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तारीख बताइए। 15। बाय क्या लिखना है बताइए। बाय नेहा। नेहा। नेहा अकाउंट लिखना है। ठीक है, कौन से कॉलम में लिख दूं, कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में? बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में कितना लिख दिया जाए भाई? 500। 100। 500 रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये बाउंस की एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। हमारा चेक बाउंस हुआ था, वो बाउंस का हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है। ठीक है, चेक बाउंस हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखा जाए बेटा 20 तारीख को क्या हुआ। 20 तारीख को क्या हुआ देखा जाए। 20 तारीख को लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम स्वीटी ₹5,000 at 7% credit discount and paid half the amount immediately। तो क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, आप थोड़ा थोड़ा सोचिए, आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि शुरू साइड में लिखा जाए कि पीछे साइड में। तो आप पीछे। बताइए। पीछे साइड पीछे में। साइड सर। तो आपने परचेज वर्ड देखकर बोल दिया पीछे साइड में, तो रिकॉर्ड हो गया पीछे साइड में। ठीक है, परचेज वर्ड देखकर हमने पीछे रिकॉर्ड कर दिया। अब सोचना है कि पीछे तो बाय लिखा जाएगा, लेकिन बाय क्या, बाय क्या लिखा जाए? तो आप बताइए बेटा, बाय क्या लिखा जा सकता है? परचेस अकाउंट। बाय परचेज। तो आपको लग रहा है कि पेमेंट हो गया है, हाफ अमाउंट, आधा इसने पेमेंट किया और आधा बाकी लगा दिया है। आधा इसने पेमेंट किया है और आधा बाकी लगा दिया है। तो चलिए देखिए, हम लोग ना यहाँ पर कैश बुक बनाकर बैठे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि दो डिपार्टमेंट रहता है बड़े बड़े बिजनेस में, एक कैश डिपार्टमेंट और एक क्रेडिट डिपार्टमेंट। मतलब एक रोकड़ा वाला डिपार्टमेंट और एक उधारी वाला डिपार्टमेंट। तो रोकड़ा वाला अपना रिकॉर्ड करेगा और उधारी वाला अपना रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर स्वीटी को हमने पेमेंट किया है आधा, मतलब आधा रोकड़ा हमने पेमेंट कर दिया और आधा बाकी लगा दिया है। तो हम लोग आधे की ही रिकॉर्डिंग करेंगे, बाकी आधे के लिए प्राची को कहेंगे बगल वाले उधारी वाले डिपार्टमेंट में आप जाकर जो बाकी आधा लगा है वो रिकॉर्ड करवा लीजिए। ठीक है, तो हमने आधा पेमेंट किया है, वो सिर्फ आधा ही हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली हमारे पॉकेट से कितना रोकड़ा गया, सिर्फ रोकड़ा वाला हिस्सा ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए बताइए, 5,000 पर 7% टीडी देना है। 5,000 पर 7% टीडी देना है। पांच हजार पर 7%। 7% कितना बनेगा बेटा? 350। 350, 350। तो कितना बचेगा माइनस करके? 4650। 4650। इसमें रोकड़ा कितना है वो देखा जाए, मतलब कैश ट्रांजैक्शन कितना है और उधारी कितना लगाया गया वो देखा जाए। तो आपका इसके अंदर रोकड़ा जो है आधा है और उधारी आधा है, तो आधा बताइए कितना बन रहा है? 2325। 2325, 2325। तो बताइए, मैंने आपको क्या कहा, उधारी वाले से हमको मतलब नहीं है, वो कहेंगे जाकर बाजू वाले में रिकॉर्ड करवाइए। उधारी वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि आज हमारे पॉकेट में कितना रोकड़ा आया या कितना रोकड़ा गया। हमने परचेज किया है मतलब शॉपिंग किया है, शॉपिंग किया है मतलब रोकड़ा चला जाएगा।
तो हम पीछे साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारे पॉकेट से कैश चला गया 2325, 2325 हमारे पॉकेट से एक्चुअली गया है। तो चलिए इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। 2325। तो यहाँ पर चेक का नाम लिया है क्या कहीं पे? नहीं, चेक का नाम नहीं लिया है। तो आप पेमेंट किससे कर रहे हो भाई? कैश से। चेक का नाम कहीं नहीं लिया है तो आप पेमेंट किससे कर रहे हो? कैश से। तो कैश कॉलम में लिखोगे। यहाँ मैं कैश कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। कैश कॉलम में लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा भाई? 2325, ठीक है। अच्छा, आपका रोकड़े का काम हो गया तो आप नाम नहीं लिखोगे। आपको काम पता है यहाँ पर कि आपने परचेज किया है, शॉपिंग किया है, तब आप पेमेंट कर रहे हो। आपको काम पता है तो आप काम रिकॉर्ड करोगे। क्या? परचेज। और जो उधारी वाला डिपार्टमेंट है वो प्राची का नाम लिखकर रखेगा कि प्राची से आधा लेना बाकी है। तो उधारी वाले लोग नाम रिकॉर्ड करेंगे, हम रोकड़े वाले हैं, हमें नाम से मतलब नहीं है। हम नाम तब लिखते हैं जब हमें काम पता नहीं रहता है कि क्या हुआ था, तब मजबूरी में लिखते हैं नाम। हमें काम पता है तो काम रिकॉर्ड करके बाद खत्म करेंगे, क्योंकि रोकड़ा पेमेंट हो गया है। ठीक है बेटा। चलिए अब बताइए, ये पूरी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कहानी आपको समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास 22 तारीख। 22 तारीख को क्या हुआ? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिस मच। तो क्वेश्चन को पढ़कर ठीक से बताइए। बैंक ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है वो पे किया है कि रिसीव किया है? पे किया है। पे। पे किया है मतलब मेरे बैंक अकाउंट से उतना पैसा चला गया है। मेरे बैंक अकाउंट से उतना पैसा चला गया, तो 1000 रुपए चला गया। अब अगला पढ़ के बताइए। कलेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट 1650। बैंक ने कलेक्ट भी किया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1650। तो ये 1650 बैंक में आया है कि बैंक से चला गया है? आया है। चला गया। कलेक्टेड लिखा है ना बेटा, कलेक्टेड। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा किया, एकत्रित किया, जमा किया। तो बैंक ने इकट्ठा किया है। कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया है, जमा किया है। तो बैंक ने यहाँ पर ये अमाउंट प्राप्त किया है। तो 1000 रुपए बैंक ने पे किया है और 1650 रिसीव किया है। तो एक ही क्वेश्चन में पेड भी दिया है और रिसीव्ड भी दिया है। एक ही क्वेश्चन में गया भी दिया है और आया भी दिया है। तो आधे का रिकॉर्ड एक साइड होगा और आधे का रिकॉर्ड दूसरे साइड होगा। चलिए अब बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम आप किस साइड लिखना पसंद करेंगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? आया साइड की गया साइड? इंश्योरेंस प्रीमियम गया साइड। गया साइड। गया साइड। गया साइड में डेट बताइए मुझे। 22। नाम बताइए। बाय प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम। काम आपको पता है तो प्रीमियम। काम ही लिखा जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। नाम आपको पता है तो नाम, सॉरी, काम पता है तो काम ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। चलिए बेटा, अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे हम बताइए? अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम का? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक ने पेमेंट किया है, बैंक से पैसा गया है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक कॉलम में कितना लिखना है भाई? 1000 रुपए। 1000। चलिए दूसरे साइड में 22 तारीख डाल देते हैं। अब ये तो कलेक्ट किया है तो हम टू साइड में लिखेंगे। बोलिए नाम क्या लिखा जाए? इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
देखिए मैंने सही लिखा क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अकाउंट आपको लगा देना है बिना भूले, अकाउंट हर एक में लगेगा, कोई भी हो कैसा भी हो, अकाउंट हर एक में लगाना है। ठीक है, तो बताइए क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है बताइए, कैश कॉलम की बैंक कॉलम, कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम, क्योंकि ये अमाउंट कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, प्राप्त किया है बैंक ने, तो बैंक ने प्राप्त किया है तो बैंक कॉलम में ही शो किया जाएगा। कितना था, 50। 1650। ये हो गया आपका काम क्लियर। ठीक है, तो अभी 22 तारीख तक हुआ हमारा। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, 3 ही तो बचा है खाली, 3 सम बाकी है। कंप्लीट कर लिया जाए। यस आपको कोई सर। लेक्चर अटेंड करना है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। कोई लेक्चर अटेंड करना है और? हाँ सर, 11:15 बजे का है। चलिए हो जाएगा तब तक, चालू रखो ना। यस सर, चालू यस रखो। सर। यस सर। यस सर। ओके, सो लेट्स गो अहेड। धनराज भाई का चेक डिजाइनर हो गया लग रहा है। चेक इशूड टू धनराज वाज डिसऑनर्ड। हमने कहीं चेक इशू किया था क्या धनराज को? चेक कीजिए कौन से डेट पर, तारीख बताइए 7। फटाफट। 7 तारीख को। 7। 7 तारीख को 7 हमें तारीख। चेक, हाँ बताइए, 7 तारीख को हमें चेक मिला था कि हमने दिया था? दिया था। दिया था हम सर। दिया था, बरोबर। ये गया साइड है, पीछे साइड मतलब गया साइड, तो हमारे पास से चेक गया था। किसके पास गया था भाई? धनराज के पास। तो धनराज क्या बोल रहा है कि आपका चेक बाउंस हो गया भाई। चेक इशूड टू धनराज वाज डिसऑनर्ड। जो हमने चेक धनराज को दिया था वो डिसऑनर हो गया। तो वापस से बोलिए, चेक डिसऑनर हो गया, तो उसका सीधा सीधा उल्टा इफेक्ट हो जाता है। दिया था तुमने दिखाया क्रेडिट साइड में, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गया, तो उसका उल्टा किया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया जाता है, बरोबर है। तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसका उल्टा बता दीजिए सिर्फ यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। तारीख बताया गया 24, तो 24 तारीख को ठीक उसका उल्टा एंट्री मार दिया गया। मतलब 24 तारीख को जो काम हुआ था वो खराब हो गया, बाउंस हो गया। ठीक है, तो दिया था का उल्टा कर दिया कि हमने लिया। ठीक है, तो दिया को उल्टा कर दोगे कि लिया, तो बात खत्म हो जाएगी, वो वाली एंट्री गायब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चेक बाउंस हो गया, वो काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, कभी भी चेक बाउंस हो तो मैंने बताया नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ही कोई भी बोलता है कि चेक बाउंस हो गया, तो तुरंत हम क्या सोचते हैं कि किसका चेक है भाई, किसको लिया था या किसको दिया था, और नाम याद किया जाता है। तो नाम धनराज लिखा जाएगा। और बाउंस हुआ है तो उल्टा करना है। बाउंस के केस में, डिजॉनर के केस में हमेशा बैंक कॉलम में ही लिखा जाएगा, क्योंकि डिजॉनर करने का काम बैंक का ही होता है। तो कभी भी डिजॉनर की एंट्री दिमाग में बिठा लीजिए कि बैंक कॉलम में ही लिखा जाएगा। तो बैंक कॉलम में लिखा गया और डिजॉनर पे नाम याद रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे। गुप्ता जी को क्या हुआ? गुप्ता जी स्टोर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट 7500। कोई गुप्ता जी हैं, वो बहुत फास्ट है, बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया, पैसा मुझे नहीं दिया, डायरेक्टली ले जाकर मेरे बैंक खाते में जमा कर दिए, और मुझे फोन कर दिए कि भाई आपके खाते में पैसा मैंने जमा कर दिया है। मुझे आपके पास आना दूर लग रहा था, लंबा लग रहा था। बैंक आपका मेरे घर के नजदीक था, इसलिए मैंने आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा कर दिया है। ठीक है, आप अपना चेक कर सकते हो, मैंने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो गुप्ता जी ने क्या किया, आपको समझ में आया क्या? यस सर। तो गुप्ता जी ने मुझे पैसे नहीं दिए, डायरेक्टली कहाँ जमा कर दिया? मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो बोलिए मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया कि चला गया? आया। आया।
आया आया तो सर। कौन सा साइड? शुरू साइड में डेट बताइए 26। पैसे कहाँ पर आप पहुंच गए हैं? बैंक कॉलम में, तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। देखिए मैं बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितना? 7,500। ठीक है, अब आप सोचकर बताइए 2 में मुझे क्या लिखना है? गुप्ता स्टोर्स। गुप्ता स्टोर। गुप्ता काम नहीं स्टोर। पता है क्या आपको? काम पता है क्या? नहीं। नहीं। नो सर। गुप्ता स्टोर, गुप्ता स्टोर्स अकाउंट। काम तो पता नहीं है, क्यों पैसा जमा किया उसने मेरे खाते में पता नहीं है, तो मजबूरी में हम नाम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो टू गुप्ता स्टोर्स अकाउंट। बात इजी थी, सिंपल थी, खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3,920 इनटू बैंक। अब ये देखो, ये जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल चीज होता है। ये आप जब एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे इन सब बाकी एंट्री में, तब ये समझाया जाएगा आपको। ये एक स्पेशल एंट्री है, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3,920 इनटू बैंक। ये स्पेशल है बेटा, अभी मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बस इतना ही आज के लिए इनफ है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इसका मैं आपको पिक सेंड कर रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक में भी इसका जो सॉल्यूशन है उसका भी पिक सेंड कर रहा हूँ। आप मैच करके देख लेंगे सारे एंट्री सेम टू सेम है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।